अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खुश खुरम होंगे। मैं हूँ असफ़ एहसास और आप देख रहे हैं उर्दूदान। पिछले लेक्चर में हमने मेरे बयान के हवाले से लेक्चर रिकॉर्ड किया था। फिर उस बयान का पहला रुकन जो है तशबीह, इसके हवाले से आपको बताया गया था। आज हम बयान का जो दूसरा रुकन है इस्तिआरा, उसके हवाले से आपको बताएंगे। और इसके बताने की वजह ये है कि इम्तिहान में भी इसके हवाले से पूछा जा सकता है, और इसके अलावा शुआरा जो है बाकायदा तौर पर अपने अशआर में तशबीह, इस्तिआरा, किनाया वगैरह इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जानना और इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि इस शेर में या इस फ़िक्रे में इस्तिआरा का या तशबीह का या किनाया का या मजाज मुरसल का इस्तेमाल किया गया है। तो हम आ जाते हैं अपने लेक्चर की तरफ कि इस्तिआरा के हवाले से कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको नोट करना, आपको समझना ज़रूरी है। तो बयान का दूसरा रुकन है इस्तिआरा। इस्तिआरा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और रा से निकला है। ऐन, रा और या मारूफ यानी छोटी या, इससे ये निकला है, जिसके मानी है उधार लेना या मांग लेना। यानी उधार लेना या मांग इसके मानी है। हकीकत में तशबीह के मुकस्सर करने और उसमें मुबालगा पैदा करने का नाम इस्तिआरा है। इस्तिआरा में ये होता है कि तशबीह, जब तशबीह से हम हर्फ तशबीह निकाल लो तो इस्तिआरा बन जाता है। जैसे कि हम कहें कि नीलम चांद की तरह खूबसूरत है, तो ये तशबीह है। अगर हम कहें कि नीलम चांद है तो ये इस्तिआरा है। तारीफ को देखें, जब कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो, यानी अपने हकीकी मानों के बजाय मजाजी या ख्याली मानों में इस्तेमाल हो, और हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक, यानी इन दोनों के मानों में तशबीह का ताल्लुक हो, तो उसे इस्तिआरा कहते हैं। जब कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो और हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक मौजूद हो, तो उसे इस्तिआरा कहते हैं। अब यहाँ देखिए अरकान इस्तिआरा, अरकान इस्तिआरा जो है, पहला है मुस्तार लहू, फिर है मुस्तार मिन्हु, फिर है वजह जामा। अब मुस्तार लहू जो है वो किस रुकन को कहते हैं? वो शख्स या चीज़ जिसके लिए कोई लफ्ज़ मुस्तार लिया गया हो, यानी वो शख्स या चीज़ जिसके लिए कोई लफ्ज़ उधार लिया गया हो, वो शख्स या चीज़ जिसके लिए लफ्ज़ मांग लिया गया हो, तो उसको मुस्तार लहू कहते हैं। और दूसरा है मुस्तार मिन्हु। मुस्तार मिन्हु क्या है? कि वो शख्स या चीज़ जिससे लफ्ज़ मुस्तार लिया गया हो, ऊपर है कि जिसके लिए कोई लफ्ज़ लिया गया हो, नीचे है जिससे लफ्ज़ उधार लिया गया हो या मांग लिया गया हो या मुस्तार लिया गया हो। वजह जामे, यानी जिस मुशाबहत की बिना पर कोई लफ्ज़ दिया गया हो, यानी वो कौन सी वजह है या कौन सी शबाहत है जिसकी बिना पर जो है कोई लफ्ज़ लिया गया है। मुस्तार लहू, मुस्तार मिन्हु, वजह जामे, ये अरकान इस्तिआरा है। अब इस तरफ आ जाते हैं। मिसाल आप देखें, उम्मीद चांद है, ये इस्तिआरे की मिसाल है। उम्मीद चांद, अगर मैं इस तरह कहूँ कि उम्मीद चांद की तरह खूबसूरत है, अगर तशबीह है, अब उम्मीद चांद है तो ये इस्तिआरा है। उम्मीद मुस्तार लहू, यानी ये जो यहाँ देखें मुस्तार लहू, वो शब्द चीज़ जिसके लिए कोई लफ्ज़ लिया गया। अच्छा, तो उम्मीद क्या है? मुस्तार लहू है, उसके लिए क्या लिया गया है? चांद दिया गया है। चांद क्या है? मुस्तार मिन्हु, यानी चांद जो है मुस्तार मिन्हु खूबसूरत। वजह जामे क्या है? वजह जामे है खूबसूरती, यानी वो खूबसूरती है जिसकी बिना पर उम्मीद को चांद कहा गया है। अब दूसरा जैसे अहमद शेर है, इस्तिआरा है। शाकिर हिमालय है, यानी वो हिमालय की तरफ बुलंद है, वो बुलंद बाल है, इसलिए उनको हिमालय कहा गया है। जब शेर देते हैं, किस शेर की आमद है कि रन काम कर रहा है, रन एक तरफ चरख कुहन काम कर रहा है। अब शेर जो है यहाँ बतौर इस्तिआरा लिया गया है। अब इस्तिआरा के दो अक़साम है, इस्तिआरा की तस्रीह और इस्तिआरा बिल किनाया, ये इस्तिआरा की अक़साम है। अब याद रखें कि आपको अगर यूँ दिया जाए कि वो फूल है, सही, तो वो फूल है, वो जो है बेटे के लिए भी लिया जा सकता है, बेटी के लिए भी लिया जा सकता है। तो आपको जब इस्तिआरा दिया जाता है तो उसमें आपने अरकान इस्तिआरा जो है वो खुद मालूम करने होते हैं अपने फहम से कि इसमें ये मुस्तार लहू है, ये मुस्तार मिन्हु है और ये वजह जामे है।
اور یہ وہ جو ہے لڑکا کے لیے لیا گیا ہے یا لڑکی کے لیے لیا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے استعارہ ہے، یہ اس کے ارکان ہیں اور اس کی تعریف یہ ہے کہ جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو اور حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ یعنی شکل یہ لفظ پل دو حقیقی معنوں بزیر پخیالی یا مجازی معنوں کی استعمال شی داغی دوڑوں کو منف کی تشبیہ تعلق بنا گیا ویرشی استعارہ۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کہیں آپ کو مسئلہ ہے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک اللہ پامان خدا حافظ۔